अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना आने वाला है, रहमतों और बरकतों का महीना आने वाला है। इस महीने में हम सब की ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कर सकें। हम देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई की है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला बना दे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है 5020 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो कुरान की तिलावत करता है उसकी मिसाल संतरे की तरह है कि जिसका मज़ा भी बहुत लजीज और जिसकी खुशबू भी बहुत प्यारी। वो अमल में भी बहुत अच्छा, वो किरदार में भी बहुत अच्छा और आखिरत में कामयाब हो गया। और वो मोमिन जो कुरान की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की तरह है कि जिसकी खुशबू तो बिल्कुल नहीं है लेकिन उसका मज़ा बहुत अच्छा है। लेकिन वो मुनाफिक जो कुरान की तिलावत करता है, अब यहाँ पे गौर कीजिए कि मुनाफिक और वो कुरान की तिलावत कर रहा है, और वो मुनाफिक जो कुरान की तिलावत करता है उसकी मिसाल रिहाना फूल की तरह है जिसका जायका तो बहुत कड़वा है लेकिन उसकी खुशबू अच्छी है। मुनाफिक जब बात करता है तो इस तरह लगता है कि इसको तो इतना इल्म है, ये तो बहुत नाइस है, लेकिन मुनाफिक का जाहिर उसके बातिन से बिल्कुल अलहदा होता है। वो लोगों के सामने जो जाहिर करता है वो अंदर से वैसा नहीं होता। जब वो अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है तो वैसा हो जाता है, लेकिन जब वो दुनिया वालों की महफिल में बैठता है तो फिर वो वैसे ही बातें करना शुरू हो जाता है। मुनाफिक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मिसाल रिहाना फूल की तरह है कि उसका खुशबू तो अच्छी है लेकिन उसका जायका बहुत कड़वा है। लेकिन वो बदबख्त मुनाफिक जो कुरान की तिलावत ही नहीं करता उसकी मिसाल अंदराइन की तरह है। अंदराइन एक खरबूजे को कहते हैं जो बहुत कड़वा होता है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उसका जायका भी कड़वा और उसमें खुशबू भी नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन मोमिनों में शामिल कर दे जिनकी खुशबू भी अच्छी, जिनकी आखिरत भी अच्छी, जिनके अमल भी अच्छे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।